नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंतकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। जनवाणी की चर्चा चल रही थी, जनवाणी माँ का स्वरूप बतलाया जा रहा था। धन्य है ये जनवाणी माँ जो हमें जीवन जीने के कुछ रहस्य बतलाती है, जीने के कुछ उसूल बतलाती हैं। इस संबंध में हम यहाँ प्रथमानुयोग उसकी चर्चा कल आपके बीच में कर चुके थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र जनवाणी, जनवाणी की कथन करने की पद्धति, जनवाणी की कथन करने की शैली, जनवाणी की स्टाइल, शास्त्र किस तरह से लिखे गए हैं, उन शास्त्रों को हम जिस अभिप्राय से लिखे गए हैं उसी अभिप्राय से समझेंगे तो उनके रहस्यों को जान पाएंगे। आचार्य देव का शास्त्र लिखने के पीछे क्या मंतव्य था, आचार्य देव शास्त्रों में क्या बात कहना चाहते थे, क्यों कहना चाहते थे, किस अभिप्राय से बात कही है। संसार में हम सब जीव दुखी हैं और दुखी जीवों के दुख दूर करने के लिए ये जनवाणी माँ अनंत उपकार करती है सभी पात्र जीवों के ऊपर, सभी भव्य जीवों के ऊपर। प्रथमानुयोग को आधार बनाकर बहुत सारी बातें हमने यहाँ देखी है और उन सब बातों में ये कहा कि भाई सुनो, देखो जरा महापुरुषों के जीवन को, देखो जरा महापुरुष क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, सोच कैसी होती है महापुरुषों की, चिंतन कैसा होता है महापुरुषों का, दृष्टि कैसी होती है महापुरुषों की। यद्यपि उन महापुरुषों के जीवन को तात्कालिक समय में देखेंगे तो लोग हंसी भी उड़ाते होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे। हो सकता है कभी कभी तो उनके परिवार के लोग ही उनकी मजाक बनाते हों। हो सकता है मित्र सगे संबंधी लोग उन्हें बेवकूफ़ कह कर के पुकारते हों, मूर्ख कह कर के पुकारते हों, क्योंकि ये वाक्य आपने सुना होगा। अज्ञानी जो होते हैं दुनिया भर के लोग, उन्हें ज्ञानी जीव मूर्ख दिखाई देते हैं। ज्ञानी को दुनिया मूर्ख दिखती है और दुनिया को ज्ञानी मूर्ख दिखाई देता है। ऐसा ही तो है। ज्ञानियों की सोच और चिंतन अज्ञानियों को जचता नहीं है। अज्ञानियों को लगता है ये कैसी विरक्ति की बातें करते हैं, ये कैसी वैराग्य की बातें करते हैं, यूँ क्यों विरक्ति और वैराग्य की बातें करते हैं, ये तो सब बेकार है, क्या है, अभी तो जीवन है, मौज मस्ती करने के दिन है, थोड़े बहुत तो अब ऐसे ही थोड़ी ना कोई, अब संसार में है तो थोड़े तो मज़े करेंगे ही, ऐसा लगता है। इसी तरह की बातें सोचता है। लेकिन अनादिकाल से ये सब करता रहा है, इस बात का विचार नहीं है। अनंत काल हो गया ये सब करते हुए। प्रथमानुयोग
उन महापुरुषों के, उन सक्सेसफुल लोगों के जीवन की स्टोरी है जो हमें यह बतलाते हैं कि देखो किस तरह से जीवन जिया और किस तरह से वे सुखी हो गए। परिस्थितियाँ कितनी प्रतिकूल बनी, माहौल कितना प्रतिकूल था, साथ देने वाला कोई नहीं था। परिवार वालों ने भी साथ नहीं दिया, पियर वालों ने साथ नहीं दिया, ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया, लेकिन तत्वज्ञान का साथ था तो सहज रह सके। इसका मतलब सहजता के लिए तत्वज्ञान चाहिए, सहजता के लिए जनवाणी का अवलंबन चाहिए, सहज शांत होने के लिए वस्तु स्वरूप का विचार चाहिए, जिसके परिणामों में वस्तु स्वरूप की चर्चाएं चलती हो, निश्चित ही उन्हें सहज रहने की कला मिल जाती है, वे सहज रहना सीख लेते हैं। जैसे प्रथमानुयोग पढ़ने की कल प्रेरणा दी गई थी, इसी तरह से रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां ही प्रस्तुत करते हुए यहाँ महाराज साहब करणानुयोग पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रथमानुयोग भी खूब अभ्यास करना और करणानुयोग का भी खूब अभ्यास करना। प्रथमानुयोग और करणानुयोग ये दो ही नहीं, चरणानुयोग का भी अभ्यास करना और करणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का भी अभ्यास करना। माने चारों ही अनुयोग अभ्यास करने योग्य हैं, चारों ही अनुयोग पढ़ने योग्य हैं। जब जिसमें मन लगे, जब जिसमें उपयोग लगे, वो कार्य करते रहना चाहिए। प्रथमानुयोग में जिस तरह के जीवन चरित्र की चर्चा की गई, प्रथमानुयोग में जिस प्रकार की कहानियाँ बतलाई गई, स्टोरियाँ बतलाई गई, उन्हें देख करके बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें कितनी प्रेरणा मिल रही है उन सब बातों को देखकर, जानकर। माने जब थोड़ी सी हिम्मत हारते हुए से दिखाई देवें, उसी समय तुरंत प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करना शुरू कर देना। जैसे ही आपको ऐसे लगे कि ये थोड़ा सा डिप्रेशन में आ रहे हैं, ज़रा याद कीजिए प्रथमानुयोग को, ज़रा याद कीजिए कहानियों को। माने जो बातें कही गई है, जो बातें महापुरुषों के जीवन में जैसी घटी हैं, उन्हें एक बार देख लेवें तो सहजता और शांति अपने परिणामों में आए बिना नहीं रहती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 487 नंबर का ये पेज है। 487 नंबर के पेज में ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, करणानुयोग का लक्षण बतलाते हैं। अब यहाँ करणानुयोग का लक्षण रत्नकरण श्रावकाचार्य दूसरे अध्याय का ये तीसरा श्लोक है, अध्याय 2 का 3 नंबर का श्लोक बतलाया है। देखिए क्या है श्लोक ये, लोकालोक विभक्तेर युगपद परिवृत्ते चतुर्गतीनांच आदर्शमेव तथा मतिरवेति करणानुयोगश्च। वाह, क्या कह रहे हैं, ओहो, लोकालोक विभक्तेर, लोक और आलोक का विभाग, क्या कह रहे हैं, युग परिवृत्ते चतुर्गतीनाम, चारों गतियाँ। और कैसी कैसी बातें दिखती है, ये कह रहे हैं युग परिवर्तन, युग का परिवर्तन भी दिखाई देता है, चारों गतियाँ भी दिखाई देती है, लोकालोक भी दिखाई देते हैं, ये सब आदर्श रीति से दिखाई देते हैं, दर्पण के समान दिखाई देते हैं। भैया ये करणानुयोग है, करणानुयोग पढ़ने वालों को दुनिया दिखने लगती है, करणानुयोग पढ़ने वालों को जगत दिखाई देने लगता है, करणानुयोग पढ़ने वालों को दुनिया की स्थिति दिखती है, करणानुयोग पढ़ने वालों को सब दिखाई देने लगता है स्पष्ट रीति से। ये जो करणानुयोग है, ये करणानुयोग स्वर्ग दिखा देता है, करणानुयोग नरक दिखा देता है। आपने नरक देखा है क्या? कभी नहीं देखा हो तो आप करणानुयोग के ग्रंथों को पढ़िए, आपको नरक दिखाई देने लगेगा। आपने स्वर्ग देखे हैं कभी? नहीं पंडित जी, हमने तो नहीं देखे। आपने स्वर्ग नहीं देखे? और कई बगल में बैठे हुए मिल जाएंगे कहते हुए, अरे स्वर्ग, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। बातें सोचने में तो अच्छी लगती है, बात तो सही है, मरे बिना नहीं दिखता है। कई लोग कहते हैं आपको देखना हो तो चलो हमारे साथ, यहीं दिखा देते हैं, पार्टियों में दिखा देते हैं, डांस में दिखा देते हैं, इधर उधर दिखा देते हैं, डिस्को में चलो आपको स्वर्ग दिखने लगेगा, झोंपड़पट्टियों में चलो आपको नरक दिख जाएगा, फुटपाथ पर चलो आपको नरक दिखाई देने लगेगा। अरे भाई, ये नरक और स्वर्ग को यदि देखना हो तो इस दुनिया में नहीं देखा जाता है। नरक और स्वर्ग को यदि देखना हो आपको तो करणानुयोग में देखा जाता है।
ये कर्णानुयोग नरक भी दिखाता है और कर्णानुयोग स्वर्ग भी दिखाता है। कर्णानुयोग की दृष्टि से सब कुछ दिखता है। कर्णानुयोग ये निगाह है, आगम चक्षु, या आगम के चक्षु से हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। आगम के चक्षुओं से देखने पर हमें दिखता है स्पष्ट। आगम के चक्षुओं से देखने पर हमें दिख रहे हैं नरक कितने होते हैं, आगम की आंखों से देखो। स्वर्ग कितने होते हैं, आगम की आंखों से देखो। नरक का वातावरण आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, स्वर्ग की परिस्थितियां आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। कौन से नरक तक सर्दी है, कौन से नरक तक गर्मी है, गर्मी कहाँ तक है, फिर सर्दी के दुख चालू हो गए हैं। 5वें नरक के इस भाग से, इस पटल में सर्दी है, अरे नीचे सर्दी 6ठे और 7वें नरक में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नरक भीषण भयंकर गर्मी दिखाई दे रही है। 6ठा और 7वां नरक सर्दी के दुख दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिख रहा है आपको, वैक्री एक शरीर दिखाई दे रहा है। हो ये सब कैसे दिख रहा है, ये वैक्रियक शरीर किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपको औदारिक शरीर कैसे दिखाई दे रहा है, ये आपको 5 प्रकार के शरीर कैसे दिख रहे हैं, ये सब कर्णानुयोग का चमत्कार है। माने कर्णानुयोग ही एकमात्र ऐसा है जो हमें वस्तु स्थिति को स्पष्ट दिखाता है। यहाँ जो शब्द दिए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। चारों अनुयोग ज्ञान रूप हैं। देखिए, सम्यक ज्ञान लोकाकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश के विभाग को जान लेता है। सम्यक ज्ञान जान लेता है लोकाकाश और अलोकाकाश के विभाग को। सम्यक ज्ञान के माध्यम से जानने में आ जाता है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल जहाँ तक मौजूद हैं वो सब लोक है, और जहाँ ये 5 द्रव्यों का सद्भाव नहीं है वो सब अलोक है। ये लोक और अलोक का विभाग ज्ञान में दिखता है, लोक और अलोक का विभाग कर्णानुयोग में दिखता है। कर्णानुयोग जैन शासन की ज्योग्राफी है। प्रथमानुयोग यदि हिस्ट्री है तो कर्णानुयोग ज्योग्राफी है। आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है या ज्योग्राफी में है, आपका इंटरेस्ट किस में है? यदि आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है तो आपको कर्णानुयोग में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि कर्णानुयोग बातें बताता है नई नई, कर्णानुयोग रचनाएं बतलाता है, कर्णानुयोग मॉडल बनाता है, कर्णानुयोग साइज बतलाता है, कर्णानुयोग गणित बतलाता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की चर्चा करता है। कर्णानुयोग और इतनी बारीकी से नाप तोल की चर्चाएं करता है ये कर्णानुयोग। भाई साहब आपको मिलेगा नहीं। ये कर्णानुयोग में जो चर्चाएं दिखाई देती हैं, ये चर्चाएं आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो बातें यहाँ कर्णानुयोग के अंदर कह रहे हैं। कर्णानुयोग की जो अद्वितीय बातें हैं ये मति श्रुत ज्ञान से ही हो जाती है। श्याम सिंघवी जी साहब, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से ये कर्णानुयोग उन सब बातों को देख लेता है, उन सब बातों को जान लेता है। कर्णानुयोग में स्वर्ग नरक सब कुछ छद्मस्त को दिख रहे हैं। अरे केवल ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर कर्णानुयोग से थोड़ी ना देखेंगे, फिर तो ज्ञान में ही सब कुछ झलकेगा। यहाँ तो शास्त्र के आधार से जानने की चर्चा चल रही है। यहाँ तो जो केवल ज्ञानी जान रहे हैं, ये केवल ज्ञानी तो अपने ज्ञान से जान रहे हैं, और छद्मस्त जीव शास्त्र के आधार से जान रहे हैं। छद्मस्त जीव शास्त्रों के आधार से जानते हैं। छद्मस्तों को शास्त्र में दिखने लगता है। छद्मस्तों को देखने के लिए शास्त्र भी हैं जो दिखाते हैं। छद्मस्त शास्त्रों के आधार पर देखते हैं, और केवल ज्ञानी जो हैं ये सब दिव्य ज्ञान के आधार पर देखते हैं। तो अभी केवल ज्ञानियों की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो अभी हमारे ज्ञान की बात चल रही है। आप यदि कर्णानुयोग के ग्रंथों को देखेंगे तो आपको हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखने लगेगी। हस्तामलकवत, हस्तामलकवत, अमलक कहते हैं स्फटिक को, हाथ पे रखे हुए स्फटिक की भांति। हाथ पे रखा हुआ है स्फटिक, स्फटिक मणि हाथ पर रखा हुआ है। आपको कैसा दिख रहा है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे ये स्फटिक क्या है, हाथ की रेखाएं साफ दिख रही हैं। 2-3 इंच का स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट
रत्न, उसे यहाँ रखो हाथ के ऊपर, और फिर देखो तो स्फटिक मणि के हाथ में रखे हुए होने पर भी बिल्कुल हाथ की रेखाएं आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है, अत्यंत स्पष्ट दिखाई देती है। हाथ की रेखाएं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। हाथ की रेखाएं ये कैसे दिखाई देती है? हाथ की रेखाएं बोले हस्तामलकवत। अभी अमलक को आंवला भी कह दिया जाता है, तो हाथ पे रखे आंवले की चर्चा करने लगते हैं। तो हाथ पे रखे आंवले की तरह, ये बहुत प्रसिद्ध हो गया, हाथ पे रखे आंवले की तरह, हाथ पे रखे आंवले की तरह। लेकिन हाथ पे रखे आंवले की चर्चा नहीं, हाथ पे रखे हुए स्फटिक की तरह, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लियरिटी। जितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये उतना स्पष्ट आपको द्रव्यानुयोग के माध्यम से, करणानुयोग के माध्यम से, चरणानुयोग के माध्यम से, प्रथमानुयोग के माध्यम से विषय वस्तु दिखाई देने लगेगी। अभी तो यहाँ लोकालोक को देखने का प्रसंग चल रहा है, अभी तो लोकालोक दिखा रहे हैं, यहाँ पर करणानुयोग दिखाने की चर्चा चल रही है। हमारे विदिशा वाले पंडित जी साहब जवाहरलाल जी बड़कुल साहब करणानुयोग के प्रकांड विद्वान थे, बहुत प्रेम रखते थे। जब बैठते थे लेकर के बैठ जाते थे करणानुयोग के बारे में। अभी मैं बहुत पहले सन 2004 की बात है, विदिशा आया था तो लेकर के बैठ गए किसी प्रसंग में, मैंने करणानुयोग की बातें बतलाई। मैंने कहा इतने सागर यहाँ, इतने यहाँ, तो वो कैलकुलेशन लेकर के कि पंडित जी आपने ये कहा, ये कैसे, ये इसकी कैलकुलेशन ऐसे 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 सब। बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल माने बहुत मज़ेदार बातें हैं, मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ी विशेषता ये है करणानुयोग की कि करणानुयोग में आपको नई नई बातें मिलेगी। करणानुयोग में आपको सब कुछ नया 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 दिखाई देगा। ऐसा लगेगा करणानुयोग के अंदर ये क्या गजब की बात, अच्छा इतनी हाइट है, अच्छा ऐसा स्वरूप है, अच्छा इस तरह का है, अच्छा इतने योजन का है, अच्छा इतने योजन में इतने किलोमीटर, इतने माइल। और मज़ा आता है उन बातों को देख करके, बहुत ही मज़ेदार बातें दिखाई देती है। चलिए खैर, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान जो है लोकालोक का विभाग करने वाला है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। आपको मालूम है सुमेरु पर्वत के ऊपर एक बाल के अंतराल से ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। वाह, कैसा लगता है अपने को? बहुत सरल है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बाल के अंतराल से, सिर्फ एक बाल का अंतराल हो, एक बाल का अंतराल, एक आड़े बाल का अंतराल, और स्वर्ग शुरू हो गए। वाह, कैसा लगता है? मेरू पर्वत के ऊपर से, सुमेरु पर्वत के ऊपर से। इसका मतलब यह है सुमेरु पर्वत और स्वर्ग के बीच में एक बाल का अंतराल है। अब मेरू पर्वत के नीचे से बात करो, तो मेरू पर्वत के नीचे से जब आप बात करते हैं तो मेरू पर्वत की जड़ और नीचे अधोलोक, बोले अंतराल कहाँ है? अरे इतना गजब का प्रकरण है, सुनो तो सही आप। मेरू पर्वत की जड़ चित्रा पृथ्वी पर और वज्रा पृथ्वी, चित्रा और वज्रा पृथ्वी के बीच में 3 लोक का जो सेंटर 8 प्रदेश हैं, उन 8 प्रदेशों में से, जैसे ये 8 प्रदेश हैं, ये 4 और 4 8, ऐसे 4 4 8, तो इसमें जो इस तरह से बनेंगे, ऐसे बनेंगे। तो ऊपर वाले 4 मध्य लोक में और नीचे वाले 4 अधोलोक में। अभी तो समझ में नहीं आ रही होगी आपको बात, मैंने क्या कह दिया है। मध्यलोक और अधोलोक, इन दोनों के बंटवारे की चर्चा कर रहा हूं मैं। मध्यलोक और अधोलोक के बंटवारे में एक प्रदेश का भी गैप नहीं है, और प्रदेश इतना सूक्ष्म होता है कि सुई के नोक बराबर हिस्से में असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब सुई के नोक बराबर हिस्से में भी जब असंख्यात प्रदेश होते हों, तो एक प्रदेश ऊपर और एक प्रदेश नीचे, इतना बारीक विभाजन है। एक एक प्रदेश की बारीकी की बात करता है करणानुयोग। माने ये जो करणानुयोग के विषय हैं, ये विषय कितने बारीक हैं, कितने गजब के विषय हैं। ये कह रहे हैं भाई ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों लोकों का बंटवारा, और इन तीनों लोकों के बंटवारे के साथ साथ में लोक और आलोक का बंटवारा। लोक कहाँ हैं और आलोक कहाँ हैं,
इसका बंटवारा कैसे करेंगे आप? तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर लोकाकाश और अलोकाकाश के बंटवारे के साथ साथ में इतना ही नहीं, अरे काल भी दिखने लगते हैं, भूतकाल दिखने लगता है, वर्तमान दिखने लगता है, भविष्य दिखने लगता है, फ्यूचर दिखने लगता है, पास्ट दिखने लगता है, कैसा काल आ गया है ये दिखाई देने लगता है। वीरेंद्र जी साहब, कर्णानुयोग देखने से आपको दिखाई देने लगेगा काल चक्र का परिवर्तन दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ये अवसर्पणी काल है, आपको दिखाई देगा ये उत्सर्पणी काल है, आपको दिखाई देगा ये काल किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, कैसे कैसे काल दिखता है। हीन काल है, अवसर्पणी में गिरावट दिखाई दे रही है, उत्सर्पणी के अंदर वृद्धि दिखाई दे रही है। जरा विचार तो कीजिए उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के बारे में, कैसे सर्कल घूमता है, कैसे साइकिल चलती है, कैसे दिन बदल जाते हैं, कैसे सूर्य दोबारा घूम फिर करके वापस आ जाता है हमारे सामने। आप सोचो, ये घूम फिर करके सूर्य वापस आ गया, 24 घंटे के अंदर सूर्य दोबारा आ गया, संडे 7 दिन के अंदर दोबारा घूम फिर करके आ गया। अरे ये क्या हुआ, ये तारीख 1 तारीख फिर आ जाएगी अगले महीने, अरे आज तो 2 हो गई, ये फिर घूम करके आ जाएगी, अरे आज तो 15 हो गई, अरे ये फिर घूम करके आ जाएगी। आप क्या चिंता करते हैं, महीने में फिर बदल जाती है, तारीख बदल जाती है, वार बदल जाते हैं, बदल करके फिर दोबारा आ जाते हैं। पूरा सर्कल उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण, सब चलता ही रहता है। उत्सर्पणी से अवसर्पणी, उत्सर्पणी अवसर्पणी, उत्सर्पणी अवसर्पणी, ये सर्कल चलता रहता है। रोज घड़ी के अंदर समय बदलता है। 5 बज गए, बोले क्या चिंता करते हो, दोबारा फिर बजेंगे। 7 बज गए, बोले फिर दोबारा बजेंगे। सब बजते हैं दोबारा। घड़ी में जितने बजे हों, ऐसा नहीं है कि आज बंद हो गए हैं, ये सब घूमता रहता है, सब घूमता रहता है। समय भी घूमता है जगनेश भाई, समय का भी परिवर्तन होता है, समय का भी चक्र चलता है, सब कुछ दिखने लगता है। आपको क्या देखना है दुनिया में? काल देखना चाहेंगे तो काल दिखने लगेंगे, भूतकाल देखना चाहेंगे तो भूतकाल दिखने लगेंगे, कर्म भूमि देखना चाहेंगे तो कर्म भूमि दिखाई देने लगेगी। और आप यदि चाहेंगे भोग भूमि देखना तो यहाँ बैठे बैठे हम आपको भोग भूमि भी दिखा देंगे। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, भोग भूमि भी दिख जाती है यहाँ बैठे बैठे, कल्प वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। ओ, ये भोजनांग है, ये वस्त्रांग है, ये पानांग है, ये दीपांग है, ये सब दिखने लगते हैं। कैसे दिखता है? ये सब छोटी छोटी सी बातें ऐसे दिखाई देने लगती हैं। कल्प वृक्ष से देखो, अरे कैसे कपड़े मिल जाते हैं उनको, कैसे गहने मिल जाते हैं, जो मांगो वो मिलता है। जांचे सुरतरु देय सुख, जांचना करने से ये सुरतरु कहलाते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होते हैं सुरतरु। सुरतरु माने कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ। कल्प वृक्ष से जो चीज़ आप मांगना चाहो, जो मांगना चाहो वो चीज़ मिल जाएगी। मांगना तो पड़ेगा लेकिन। और पता है उमाकांत जी साहब, फिटिंग के मिलते हैं। जैसी फिटिंग के आप चाहोगे वैसी फिटिंग के मिल जाएंगे। जैसी फिटिंग के आप पहनते हो वैसी फिटिंग के मिल जाएंगे। मैंने लगता है अपने को देख देख करके ऐसा ऐसा कैसे होगा यार। साइज तो आके ट्रायल रूम तो होगा ही ना, ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। फिर पसंद नहीं आए तो कल्प वृक्ष वापस भी ले लेता है क्या? वापस भी चले जाते होंगे कल्प वृक्ष से। ऐसे कैसे मिल जाता है? जिस साइज के, जिस फिटिंग के, जिस कलर के, जिस डिजाइन के, जैसे आपको चाहिए हो। हैं मतलब क्या करें भाई साहब। मैंने ऐसा ऐसा लगता है हमारे को, ये जो दिखता है ये अनुयोग दिखा रहे हैं, ये कर्णानुयोग दिखा रहे हैं। अरे ऐसा महान समुद्र है, ओह ये कर्णानुयोग, ये ऐसा महान समुद्र है भाई साहब, अथाह समुद्र है। 33 सागर तक चर्चा करते रहें तो चर्चा की कमी नहीं पड़े। अरे सरवार सिद्धि के देव बैठ करके जब कुछ कभी चर्चा करते होंगे तो क्या चर्चा करते होंगे बतलाओ? ये कर्णानुयोग की चर्चाएं हैं जो रिपीट नहीं होती है। द्रव्यानुयोग में रिपीटेशन होता है, भक्ति में रिपीटेशन होता है, द्रव्यानुयोग में रिपीटेशन होता है। चरणानुयोग की बातों का अंत आ जाएगा। प्रथमानुयोग अनंत नहीं है, लेकिन कर्णानुयोग की बातें अनंत है। क्या कर्णानुयोग की बातें अनंत है? कैसी कैसी बातें हैं, कितनी कितनी बातें हैं। कौन मरा, कौन गया, कहाँ गया, 7वें नरक से निकला हुआ जीव पशु ही बनेगा। 7वें नरक से निकला हुआ जीव क्रूर पशु ही बनेगा, और वो पशु नियम से फिर दोबारा नरक में ही जाएगा। कौन कहे भाई सब कर्णानुयोग के अलावा ये बातें, नई नई बातें। अच्छा अच्छा
आपकी आंखें ऐसे आश्चर्य से खुली की खुली रह जाए, आपको अच्छा ऐसा है, अरे गजब, अरे गजब, महामच्छ देखा है आपने कभी? आज बच्चों को लेकर के बैठ जाओ, छोटे छोटे से बच्चों को देखा है कभी? श्रद्धान देखा है? ये महामच्छ कितना बड़ा होता है महामच्छ, और वो इतना विशाल होता है वो महामच्छ, और इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है पूरा जयपुर उसके पेट में चला जाए, ऐसे ऐसे मुंह फाड़े ना वो, इतना बड़ा, तो पूरा जयपुर ही उसके पेट में चला जाए। अब आप कल्पना करो, डायनासोर को टीवी में देखा है अपन ने, ये महामच्छ की कल्पना सुनकर के आपके जबान से ऐसा निकलता होगा, महामच्छ, क्या महामच्छ जैसा, अब कैसा कैसा महामच्छ होता होगा, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी होती होगी, आप कल्पना करो जरा। जब उस महामच्छ की चर्चाएं करते हैं और उन चर्चाओं को सुनते सुनते आपको ऐसा लग रहा है आंखें कितनी बड़ी होती होगी, पेट कितना बड़ा होता होगा, उसके पैर कैसे होते होंगे, उसकी पूंछ कैसी होती होगी, और ये 4-4 5-5 मंजिल के तो मेरे को लगता है उसकी आंख होती होगी, वो भी छोटी पड़ जाएगी, 4-5 मंजिल की आंख भी, ऐसा लगता है। कैसे छोटी है उसकी, है 3 कोस की, अरे अरे गजब ही हो गया। बातें सुन सुन करके हमारे को ऐसा लगता है, ऐसा रोमांच हो आता है कर्णानुयोग की बातें सुनने में ही। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये कर्णानुयोग है, ये धर्म कांटा है, ये सर्वज्ञ की वाणी है भाई साहब, सर्वज्ञ की वाणी। एक इंद्रिय जीव उत्कृष्ट कितना बड़ा शरीर, 2 इंद्रिय जीव का उत्कृष्ट कितना बड़ा शरीर, 3 इंद्रिय जीव का कितना बड़ा शरीर, 4 इंद्रिय जीव मैक्सिमम इतनी हाइट वाला, 5 इंद्रिय जीव कितना बड़ा, ओहो। माने ये बातें जब हम सुनते हैं, इतना बड़ा कल्प वृक्ष, इतनी बड़ी हाइट, देवों की ऊंचाई कितनी होती है, नारकियों की कितनी होती है, विदेश क्षेत्र के अंदर कितनी होती है, ऐसी ऐसी बातें लगती हैं हमारे को। कुंद स्वामी जब विदेश क्षेत्र गए थे वहां पर, और देख करके ऐसे लग रहा है, और 500 धनुष वाले लोग, और ये कुंद स्वामी इतने से, ये कर्णानुयोग बता रहा है। विश्वास करना पड़ेगा भाई साहब, विश्वास करना पड़ेगा। सर्वज्ञ की वाणी है, केवलियों की वाणी है, इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। ये केवलियों की वाणी है जो सब कुछ दिखा रही है। अरे ऐसे 500 धनुष वाले, इतनी लंबी हाइट वाले लोग होते हैं इतने बड़े बड़े, नहीं होते हैं क्या? नहीं होते होंगे क्या? ऋषभ देव को मानते हो कि नहीं मानते हो? कि मानते हैं साहब। अजितनाथ स्वामी को मानते हो कि हाँ मानते हैं साहब। 24 तीर्थंकरों को मानते हो कि हाँ मानते हैं। पूजन करते हो कि हाँ करते हैं? कि सुनो, हम तुमसे पूछ रहे हैं, यदि तुम पूजन करते हो तो हम तुमसे पूछते हैं, ऋषभ देव स्वामी की पूजन में क्यों बोलते हो 500 धनुष की काया वाले हैं? पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में क्यों बोलते हो 9 हाथ उन्नत तन विराजे, उरग लखन सोहने? 9 हाथ उन्नत तन पार्श्वनाथ स्वामी का, 9 हाथ का शरीर, महावीर स्वामी का 7 हाथ का शरीर, आदिनाथ भगवान का 2000 हाथ का शरीर। क्या बात कर रहे हो, 2000 हाथ का? हाँ जी, 500 धनुष, 2000 हाथ। आपको अटपटी सी लगेगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी जो यहाँ शब्द दिए हैं, जो अभी शब्द अपन ने पढ़े हैं यहाँ पर आपकी पुस्तक में, ये जो स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं, लोकाकाश अलोकाकाश का विभाग को तथा उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल रूप काल के परिवर्तन को, उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप काल के परिवर्तन को, काल के परिवर्तन को, अवसर्पणी रूप काल का परिवर्तन, कि हाँ अवसर्पणी काल चल रहा है। ऋषभ देव यदि 500 धनुष की ऊंचाई वाले थे तो महावीर स्वामी 7 हाथ की ऊंचाई वाले रह गए। एक ग्राफ बनाइए 2400 तीर्थंकरों की हाइट का, एक ग्राफ बनाइए 2400 तीर्थंकरों के एज का, एक बनाइए तो सही, एक ग्राफ तो बनाइए। आप ग्राफ बनाइए, इधर तीर्थंकरों के नाम लिखिए, इधर हाइट लिखिए। पहला नाम ऋषभ देव, हाइट लगाइए 500 धनुष। दूसरा नाम अजितनाथ स्वामी, हाइट लगाइए 450 धनुष। तीसरा नाम संभवनाथ, हाइट बतलाइए 400 धनुष। ये इधर से ये ग्राफ ऐसा लगेगा, आपको ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक ग्राफ देखेंगे तो आपको ये ग्राफ ऐसा गिरता हुआ नजर आएगा। इसका नाम है ह्रास, डेप्रिसिएशन, गिरता हुआ, कमी आता हुआ, हर चीज में कमी 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 आती चली जा रही है। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये अवसर्पणी काल को दिखा रहा है। इससे सिद्ध होता है जैसे जैसे काल पीछे चला जाता है, जैसे जैसे पीछे चला जाता है,
जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे वैसे हाइट बड़ी होती चली जाएगी। अजमेरा साहब, आपको ऐसा लगता होगा कि हाथ की साइज़ भी अलग अलग होती होगी, लेकिन यहाँ तो जिस हाथ की साइज़ की चर्चा चल रही है ये व्यवहार योजन से है, व्यवहार नाप से, उत्सेद योजन कहते हैं इसको, उत्सेद से नाप है, अंगुल बना करके इनकी नाप की गई है। वो जो हाथ सबका अलग अलग होता है वो आत्मांगुल होता है। आत्मांगुल से नाप अलग प्रकार से होती है। शरीर आदि की जो नाप होती है व्यवहार अंगुल से, उत्सेद अंगुल से होती है। 3 प्रकार के अंगुल होते हैं, 3 प्रकार के प्रमाण हैं, 3 प्रकार के अंगुल हैं, 3 प्रकार से चर्चा शास्त्रों में की जाती है। सुनिए सुनिए, 2 मिनट बतलाता हूँ आपको, नई बातें हैं, आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा अद्भुत लगेगा आपको। क्या देखो क्या कह रहे हैं, हम जयपुर में बैठे हैं, यहाँ हमारे यहाँ जयपुर में नाप जैसी चलती हैं, आपके यहाँ विदिशा में भी वैसी नाप चलती होगी संजय जी भाई साहब। जैसी नाप वहाँ चलती है वैसी नाप अमेरिका में भी चलती है, वैसी नाप वर्तमान में पूरी दुनिया में चल रही है। नाप तो नाप है, नाप कहते हैं मेजरमेंट को। नाप किसका नाम है? मेजरमेंट के कौन से मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे समझिए 3 अंगुल की बात कर रहा हूँ, एक उत्सेद अंगुल, एक प्रमाण अंगुल और एक आत्मा अंगुल। उत्सेद अंगुल से छोटी चीज़ों की नाप होती है, व्यवहारिक चीज़ों की नाप होती है। उत्सेद 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 अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मा अंगुल। उत्सेद अंगुल और प्रमाण अंगुल में 500 गुना का डिफरेंस होता है। क्या? उत्सेद अंगुल और प्रमाण अंगुल में 500 गुने का अंतराल होता है और ये घटते बढ़ते रहते हैं। उत्सेद अंगुल फिक्स रहेगा, प्रमाण अंगुल फिक्स रहेगा और आत्मांगुल है इनके बीच में, जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसे आत्मांगुल कहते हैं। अभी आत्मांगुल से देखेंगे ना तो सबका ऐसा ही होगा, अलग अलग। ऋषभदेव स्वामी का हाथ बड़ा था, महावीर स्वामी का हाथ छोटा था। ऋषभदेव स्वामी की हाइट, उनके हाथ की हाइट अलग थी और आदिनाथ भगवान के हाथ की हाइट थी और महावीर भगवान के हाथ की अलग थी और शांतिनाथ भगवान के हाथ की अलग थी। अब सुनो, आत्मांगुल से नापे जाते हैं कलशों को। क्या? आत्मांगुल से नापा जाता है अवगाहना को। जैसे सुनिए विजय जी भाई साहब, जैसे ऋषभदेव भगवान कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। ऋषभदेव भगवान कमल से, समव शरण में कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। तो 4 अंगुल का मतलब ये 3 इंच करीब, 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। इसका मतलब कमल से 3 इंच ऊपर विराजमान थे। महावीर भगवान कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे, इसका मतलब 3 इंच ऊपर। अब महावीर भगवान 3 इंच ऊपर और पार्श्वनाथ भगवान 500 धनुष वाले भी 3 इंच ऊपर, गड़बड़ा जाएगी स्थिति। ऐसा नहीं होगा। जो महावीर भगवान का जो आत्मांगुल है उससे 4 अंगुल, महावीर भगवान की जितनी हाइट थी उससे 4 अंगुल की ऊंचाई पर महावीर भगवान विराजमान है। और आदिनाथ भगवान की जैसी उंगलियां थी उससे 4 अंगुल ऊपर, कमल से 4 अंगुल ऊपर आदिनाथ स्वामी विराजमान है। क्या? तो आपको ये आत्मांगुल से नापी जाएगी वो चीज। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं आपसे, अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, बन ही नहीं पाएगी नहीं तो स्थिति। और आत्मांगुल की दृष्टि से बात बतलाऊं आपको, आत्मांगुल की दृष्टि से भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, आप भी 3.5 हाथ के हैं और विवेक जी आप भी 3.5 हाथ के हैं, उल्लास भाई आप भी 3.5 हाथ के हैं और मैं भी 3.5 हाथ का हूँ। हर व्यक्ति 3.5 हाथ का है अपने अपने हाथ की हाइट से। और आपको यदि भरोसा नहीं हो ना, मैं बताऊं आपको, यहाँ तक का 1 हाथ होता है, इस कोनी तक का, इस जगह से लेकर के ये कोनी तक का 1 हाथ कहलाता है। इसको नापो, जितनी हाइट इसकी है इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतनी आपकी हाइट है। और फिर उसके बाद घर के 2 साल के बच्चे का हाथ देखिए, 2 साल की हाइट वाला बच्चा है ना आपके घर में, उस 2 साल की हाइट वाले बच्चे का हाथ नापिए और उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतनी उस बच्चे की हाइट होगी। अब ख्याल में आई क्या बात क्या कह रहा हूं?
माने आपके घर में जो अलग अलग साइज के बच्चे हैं, 2-1.5 साल का बच्चा है खड़ा हुआ है, जरा उसका हाथ नाप लो और फिर उसकी हाइट नाप लो, 3.5 हाथ का होगा। कोई 6.5 फीट की हाइट वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाइट थी उनकी, बोले उनका हाथ नापो और उनकी हाइट नापो, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब दुनिया का हर व्यक्ति आत्मांगुल की दृष्टि से 3.5 हाथ का ही होता है। क्या दुनिया का हर व्यक्ति 3.5 हाथ का ही होता है। लो, ये 3.5 हाथ से ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता है। बोलो कमल जी वोरा साहब, और गजब की बात कहूँ आपको, यदि आपने आपको नापना हो तो कैसे नापें? आप अपने आप को खड़ा भी नाप सकते हैं और आप अपने आप को आड़ा भी नाप सकते हैं। नंद किशोर जी भाई साहब, खड़ा नापेंगे तो आपकी हाइट जितनी होगी, आप ऐसे आड़ा नापिए अपने आप को, ऐसे ऐसे हाथ फैलाइए दोनों तरफ से, ऐसे पक्षी की तरह, और इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आप अपने आप को नापिए। जितनी आपकी ये जो दोनों हाथों को फैलाने पर दूरी होगी, उतनी आपकी हाइट होगी। करो करो जरा, करके देखो एक बार। क्या आप करके देखिए। आप ये जो हाथ है ना, इन हाथों को ऐसे ऐसे फैलाइए, पूरा फैला लीजिए दोनों तरफ, और दोनों तरफ फैला करके बच्चे से अब नाप करके देखो इसे। क्या आड़ा करके, और आड़ा करके आप जितने हो गए हैं उतने आप खड़े होने पर हो गए हैं। ऐसा स्वरूप है। इसलिए अजमेरा जी साहब, जो आपने पूछा ना हाथ के संदर्भ में, हाथ की नाप के संदर्भ में, वो जो हाथ की नाप है, वो प्रत्येक के हाथ की नाप जो अलग अलग कही गई है, वो आत्मांगुल की अपेक्षा से अलग अलग कही गई है। और यदि आप उत्सेद अंगुल से यदि आप बात करते हैं, तो उत्सेद अंगुल से सबकी नाप अलग अलग दिखाई देगी, और उत्सेद अंगुल से मनुष्य और तिर्यंचों के शरीरों की हाइट को नापा जाता है। उत्सेद अंगुल से नापा जाता है। हाइट कैसे नापेंगे? मनुष्यों तिर्यंचों के मकानों को कैसे नापेंगे? देवों की हाइट कितनी होती है? तो फटाफट मेरे को मालूम है, अभी मैं देवों की हाइट पूछूंगा तो फटाफट बोल देंगे हमारे साधर्मी लोग, अरे देवों की हाइट जो होती है वो तो 500 धनुषों में होती है। अरे नहीं होती। 500 धनुष की काया वाले तो विदेश क्षेत्र में होते हैं, देवगति में नहीं होते। देवगति में तो 7 हाथ वाले हैं। सौधर्मेंद्र की हाइट 7 हाथ की है, और ऊपर चले जाएंगे सरवार सिद्धि में तो 1 हाथ के। अब क्या बात कहें, अटपटी सी नहीं लगती ये बात? देवों के नगर नापने हो, लंबाई चौड़ाई नापनी हो, ये सब कर्णानुयोग से नापी जाती है। मैं ये बात क्या बातें बता रहा हूँ आपको, बातें कहाँ से कहाँ चले गई है, लेकिन ये सब कर्णानुयोग की बातें हैं भाई साहब। कर्णानुयोग पढ़ने से दुनिया दिखने लगती है। कर्णानुयोग को देखने से सृष्टि ख्याल में आने लगती है। कर्णानुयोग को देखने से आपका ये ग्लोब दिखाई दे रहा है। कर्णानुयोग को देखने से सारे दुनिया के द्वीप समुद्र दिखाई दे रहे हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र सब कुछ दिखाई देने लगे हो। कैसे द्वीप समुद्रों का फैलाव दिखाई दे रहा है। पंचमेरु दिखाई देंगे कर्णानुयोग में, नंदीश्वर दिखाई देगा कर्णानुयोग में, विदेश क्षेत्र दिखाई देगा कर्णानुयोग में, विदेश क्षेत्र की नगरियां दिखाई देगी कर्णानुयोग में। क्या बिल्कुल भी कठिन नहीं है अमित जी। कर्णानुयोग तो इतना इंटरेस्टिंग है, एक बार समझ में आ जाए तो फिर ऐसा लगे अरे गजब है भाई साहब, ये तो बहुत मज़ेदार है यार। अच्छा ऐसा ऐसा लगता है, वाओ ऐसा लगता है अपने को। ऐसा जम्बूद्वीप है, अच्छा यहाँ विदेश क्षेत्र है, अच्छा इस जगह पर है, अच्छा वहाँ भी मिले खंड है, अच्छा वहाँ चक्रवर्ती होते हैं, अच्छा ऐसे 6 खंड होते हैं, अच्छा नदियाँ ऐसे बहती है और इधर भी चली जाती है, अच्छा ऐसे सरोवर हैं इतने बड़े बड़े। तो आपको लगेगा ऐसे ही क्या गजब की बातें हैं यार। ये दुनिया ही कुछ कर्णानुयोग की दृष्टि से अलग तरह की दिखाई देने लगती है। ये बहुत ही अद्भुत है दुनिया। ये दुनिया कैसी अद्भुत है, ये दुनिया कितनी चमत्कारिक है, ये दुनिया कैसी है, ये यदि आपको देखना हो तो कर्णानुयोग ये कहता है कि भैया दुनिया तो हमारी दृष्टि से दिखती है। कर्णानुयोग वाली जो माँ है, ये कर्णानुयोग वाली जो अम्मा हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कर्णानुयोग वाली अम्मा परिणामों की बात करती है। कर्णानुयोग वाली अम्मा ये इन सब चीज़ों को बताती है। क्या बोलो क्या कहें, ये सब बातें जो यहाँ कह रहे हैं ना,
हर तीर्थंकरों की जो कलश की जो साइज होती है ये सब आत्मांगुल के हिसाब से ही होती है वैभव भाई, सब आत्मांगुल के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। लेकिन मिनिमम से मिनिमम भी यदि आएंगे ना तो ये जो अपन चर्चा करते हैं 12 योजन की गहराई, 8 योजन का पेट, 1 योजन का मुख, 4 योजन का पेट, 8 योजन गहरा 10 योजन गहराई वाले, 4 योजन मोटाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे जिन माथा 1 योजन का, तो वो 4 कोस वाला योजन है। ये मिनिमम है। ये माने इतना तो कलश होगा ही होगा जो तीर्थंकर परमात्मा के मस्तक के ऊपर 1008 कलश डाले जा रहे हैं। आज तो अपना टॉपिक था कर्णानुयोग का, क्या दिखाई देता है ये सब देखने की चर्चा कर रहे हैं। उत्सर्प नहीं दिख रहा है, अवसर्प नहीं दिखाई दे रहा है, और काल दिखाई रहे हैं, काल परिवर्तन दिखाई दे रहे। छठे काल में पता है आपको क्या होता है? अरे छठे काल में क्या, हमारे तो यहाँ छठे काल के अंदर कैसे प्रलय आएगी आपको पता है? छठे काल में प्रलय आ जाएगी छठे काल में। अच्छा, विध्वंस हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, 7 प्रकार की ऐसी वृष्टियाँ होगी, ऐसी वृष्टियाँ होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर 49 दिन तक अच्छी वृष्टियाँ होगी। अंतिम समय में ऐसे मुनिराज होंगे, ऐसे श्रावक श्राविकाएँ आरिकाएँ होंगी, एक हाथ का शरीर होगा। 16 वर्ष 20 वर्ष की उम्र के अंदर दादी नानी हो जाएंगी। अरे गजब हो गया, कैसा काल होगा वो। सब नरभक्षी होंगे, सब मांस भक्षण करने वाले होंगे। बहुत ही अटपटी बातें ये सब। ये जो अपना है ना क्या, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर भी बहुत बातें हैं। कर्णानुयोग के ग्रंथों में तो त्रिलोक सार आदि ग्रंथ हैं ही। त्रिलोक सार है, तिलोई प्रणति है, जम्बूद्वीप प्रणति है, लोक विभाग है, ऐसे बहुत सारे हैं क्या। लेकिन ये जो अपना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा बड़ा गजब का ग्रंथ है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, और उसमें बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं। मन होगा तो 2-4 महीने बाद में चला लेंगे अपन, 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा अपना, 3 महीने में, उसके बाद चला लेंगे। तो 3 अंगुल के आधार पर नाप होती है। व्यवहार अंगुल जिसको उत्सेद कहते हैं, प्रमाण अंगुल ये उससे 500 गुना बड़ा होता है। आत्मांगुल, आत्मांगुल माने आत्मा, आत्मांगुल मतलब सेल्फ, सबका अपना अपना अंगुल, उसे कहते हैं आत्मांगुल। सबका अपना अपना अंगुल उसे आत्मांगुल कहते हैं। अथाह है जिनागम, 33 सागर तक बैठो तो चर्चा करते रहें। हम 33 मिनट में क्या चर्चा करेंगे? 33 मिनट में क्या चर्चा होगी हमारे माध्यम से? कितना जानेंगे? कुछ नहीं जान सकते। 33 सागर तक बैठे हुए द्रव्यानुयोग की भी चर्चा करते हैं, आत्मा के गुणों की भी चर्चा करते हैं, वैभव की भी चर्चा करते हैं। प्रथमानुयोग की चर्चा तो क्या करेंगे वो? सोचना जरा, 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव बैठ कर के यदि चर्चा कर रहे हैं तो आप सोचना जरा। हम पूछ रहे हैं आपसे, वे 33 सागर में प्रथमानुयोग की बातें करते होंगे, महापुरुषों के जीवन चरित्र की। 33 सागर का इतना बड़ा काल होता है कि इधर महापुरुष ही बदल गए, इतना लंबा काल है। अब कौन से महापुरुषों की चर्चा करें? विदेश क्षेत्र में तो कितने तीर्थंकर बदल जाते हैं, कितने भी तीर्थंकर बदल जाएंगे, तो प्रथमानुयोग की तो क्या बात होगी? नहीं होगी। तो चरणानुयोग की बातें करेंगे वो। अरे उनको कौन सी रोटी खानी है और बनानी है, उनको कौन सी सब्जी बनानी है, उनको कौन सा आटा लगाना है, आटे दाल चावल की मर्यादाएं देखनी है, दूध दही घी बूरे की मर्यादा देखनी है उनको। 33 सागर की आयु वाले सर्वार सिद्धि के देव, वो कहा चरणानुयोग की बातें करेंगे? बोले कहा चरणानुयोग की बातें करेंगे? खाते ही नहीं, खाना ही नहीं, कुछ नहीं। तो बोले चरणानुयोग की बातें भी नहीं करते, तो फिर किसकी बातें करते होंगे? अब 2 चीजें बच गई, या तो कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग, बस 2 अनुयोगों की चर्चाएं चलती है, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की कुछ सार्थकता ही नहीं दिखती है। कर लेवे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है उसमें, लेकिन सार्थकता नहीं दिखती है भाई साहब। तो फिर द्रव्यानुयोग, तो द्रव्यानुयोग में कितनी चर्चा करेंगे भाई साहब? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, क्या शरीर अलग है, आत्मा अलग है, राग भिन्न है, जीव भिन्न है, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, धर्म हैं। कर लो चर्चा, कर लो खूब कर लो। मुख्य चर्चाएं होती है कर्णानुयोग के बारे में, मुख्य चर्चाएं होती है स्वरूप के बारे में। ओह ऐसा है, अच्छा, लंबाई चौड़ाई के बारे में, गुणनफल के बारे में,
कितना कितना घुमा फिरा करके कैसी कैसी चर्चाएं होती है। ये सब कर्णानुयोग की चर्चाएं। अथाह है महासागर है, अथाह महासागर है कर्णानुयोग। और जिसको ऐसा कर्णानुयोग में रुचि होती है, जैसे कर्णानुयोग में रस होता है, जैसे कर्णानुयोग के अंदर आनंद आता है, उसको तो फिर सब कुछ अद्भुत दिखाई देने लगता है। शांतिलाल जी साहब भीलवाड़ा से, ये जो कर्णानुयोग की बातें हैं, एक बार यदि कर्णानुयोग में रस परिपाक हो जावे, कर्णानुयोग में रस आने लगे, तो फिर रोजाना नई नई चीज। अच्छा, भोग भूमि में तो 3-3 किलोमीटर की हाइट होती है, जगन्य भोग भूमि में। उत्तम भोग भूमि में तो जितेंद्र जी भाई साहब 9-9 किलोमीटर की हाइट वाले, 9-9 10-10 किलोमीटर की हाइट वाले लोग हैं। 9-10 किलोमीटर की। हम तो 500 धनुष समझ रहे थे, तो 500 धनुष के अंदर 1.25 किलोमीटर हो रहा था, वही हमें भारी पड़ रहा था। और अब आप कह रहे हो 9-10 किलोमीटर की बात कर रहे हो कि हाँ 9-9 10-10 किलोमीटर की हाइट वाले। अरे भैया गजबी है भाई साहब। ये तो भोग भूमि की बातें। 10-10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, 8-8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। किस किस तरह की स्थितियाँ होती हैं, भोग भूमि की चर्चाएँ हैं। कहाँ भोग भूमि, कहाँ कल्प वृक्ष, ऐसे बतलाएं भाई साहब। अद्भुत बातें हैं। जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक ज्ञान लोकाकाश। जरा देखिए कर्णानुयोग की चर्चाओं को पूरा करें भाई साहब, क्या कह रहे हैं। अरे सम्यक ज्ञान लोकाकाश और ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक और अलोकाकाश के विभाग को, इन सब के विभाग को तथा उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप काल के परिवर्तन को, ये भी सब दिख रहा है। ये काल का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप काल के परिवर्तन को, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति, चारों गतियां, गतियों की हाइट। भोग भूमि में मनुष्य गति वालों का क्या होता होगा, कर्म भूमि में मनुष्य गति वालों का क्या होता होगा, मनुष्य गति रूपी जंक्शन से गाड़ियां कहाँ कहाँ जाती है, देवगति के अंदर क्या होता है। नरक में नहीं जाते देवगति के जीव, नारकी बोले देव नहीं बनते। अच्छा, नारकी कभी देव में नहीं जाते। देव लोग इतना पाप करते हैं, इतने भोगों में लगे रहते। एक दिन सुना मैंने किसी से, कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता है। देवगति के जीव इतना पाप कर लेते हैं, इतना पाप कर लेते हैं कि वो मर करके और नरक में चले जाते हैं। ऐसा सुन लिया मैंने किसी से। बाद में मैंने साइड में बुला करके हिंट भी किया। मैंने कहा भाई आप क्या कह रहे थे, देवगति के जीव मर करके नरक में चले जाते हैं। भोग ही भोग में तो होते हैं भाई साहब, भोग ही भोग में तो लगे रहते हैं, नरक नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मैंने कहा भाई देवगति के जीव नरक में नहीं जाते। एक और घटना ऐसी घटी थी बम्बई में, मैंने सुना किसी से, और ऐसे कहा कि देवगति के जीव 16वें स्वर्ग के देव मर करके एकेंद्री में चले जाते हैं। मैंने कहा भाई एकेंद्री में नहीं जाते। अरे नहीं, शेड़ाला में लिखा है तैते चेत आवर्तन धरे, तैते चेत आवर्तन धरे, ऐसा लिखा है। स्थावर हो जाते हैं वहाँ से मर करके। अरे कौन स्थावर हो जाते हैं, कौन स्थावर हो जाते हैं। स्वर्ग के देव नहीं होते, पहले दूसरे स्वर्ग तक के होते हैं, भवनत्रिक वाले होते हैं। तीसरा स्वर्ग वाला, चौथा स्वर्ग वाला, 5वें स्वर्ग वाला, 6ठे 7वें 8वें 15वें 16वें स्वर्ग वाला, ग्रेवेक वाला। ग्रेवेक वाले तो नियम से मनुष्य होते हैं, त्रियंज में भी नहीं जाते। अब क्या आप सोचो जरा, आप कल्पना कीजिए, ये कर्णानुयोग कितनी बारीकी से गतियों के बारे में बतला रहे। मनुष्य गति वाले, त्रियंज गति वाले, नरक गति वाले, देव गति वाले, है कहाँ कहाँ तक की बातें मनुष्य, त्रियंज, देव, नरक गति के स्वरूप के संदर्भ में ये लिख रहे हैं। यहाँ पर दर्पण के समान स्पष्ट जानता है। कौन? कर्णानुयोग। क्या ये कर्णानुयोग स्पष्ट जानता है? कैसे जान रहे हैं? स्पष्ट जान लेते हैं। दर्पण के समान अर्थात जैसे दर्पण में मुख आदि के स्वरूप को यथार्थ प्रकाशित करता है, दर्पण मुख आदि के स्वरूप को यथार्थ प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कर्णानुयोग शास्त्र भी उक्त विषयों को स्पष्ट जानते हैं। ओ हो, दर्पण झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ नहीं बोलता भाई साहब। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईने में सच्चाई झलकती है। कहते हैं आईना दिखा दिया, आईना दिखा देंगे आपको, आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, आईना दिखा रहे हैं मतलब सच्चाई का ज्ञान करा रहे हैं। सच्चाई है ये, आईना सच्ची बात बतलाता है। जैसे आईने में हाथ कंगन को आरसी क्या निर्मल दर्पण की तरह, दर्पण तल इव सकला
प्रतिफलति पदार्थ मालिका। सारे जगत के पदार्थ दर्पण की तरह जिस तरह से स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से अत्यंत स्पष्ट इस कर्णानुयोग के ज्ञान में झलकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा धर्म कांटा है, इस धर्म कांटे से कोई चलायमान नहीं होता, कोई विचलित नहीं होता, सटीक बात कहते हैं। हूबहू जो बात जैसी है उस बात को वैसी की वैसी कह देता है, ये कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग सटीक बातें करेगा, सटीक बातें कहेगा। ये कर्णानुयोग की शैली कुछ अद्भुत है, शैली कुछ अद्भुत है कर्णानुयोग की। धर्म कांटा ये एक बार देवलाली में लिया था, उल्लास भाई ध्यान है आपको, ध्यान होगा। कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि, 7 प्रवचन है उस पर। कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि अवेलेबल है आपके यहाँ पे। कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि, क्या प्रयोजन? कर्णानुयोग से हमारा क्या प्रयोजन होगा भाई साहब? वीतरागता की सिद्धि होती है कर्णानुयोग से। प्रकाश जी छावड़ा साहब, कर्णानुयोग से वीतरागता की सिद्धि होती है। कर्णानुयोग वीतरागियों का दर्शन है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कर्णानुयोग हमें समझ में नहीं आता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कर्णानुयोग नहीं समझ में आने वालों का दर्शन है। कर्णानुयोग उनके लिए है जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है। भाव प्रदान नहीं होता है, यथार्थ प्रदान होता है। कर्णानुयोग में फैक्ट है, कर्णानुयोग फैक्ट बातें बतलाता है। धर्म कांटा है तो तराजू है, तराजू तोलने वाली। मैं बताता हूँ ना, अभी बीच में थोड़े दिन पहले भी कही थी मैंने बात। प्रथमानुयोग लकड़ियाँ तोलने जैसी तराजू जैसा है, कोयले तोलने जैसी तराजू जैसा है। 100, 200, 300 किलो लकड़ियाँ ऐसे धमाधम तोली जाती है और 200, 300 के 2-3 किलो ऊपर नीचे भी हो जाए तो है चलने दो, हो गया। हाँ भाई लेख फटाफट गट्ठर तोले जा रहे हैं लकड़ी के, ये प्रथमानुयोग का काम है। इतना ऊपर नीचे चल जाता है प्रथमानुयोग में। चरणानुयोग के अंदर क्या होता है? चरणानुयोग अनाज तोलने वाली होती है। चरणानुयोग अनाज तोलने वाले हैं। कैसे अनाज तोला जाता है? 1-2 किलो लाते हैं तो 1-2 किलो ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है। ये 10-20 ग्राम ऊपर नीचे की चर्चा कर लेता है। कौन? चरणानुयोग, वो तराजू है। द्रव्यानुयोग में भी प्रयोजन की अपेक्षा से बात इधर उधर हो जाएगी। प्रयोजन की अपेक्षा से कभी प्रयोजन की दृष्टि से राग को आत्मा का कह देंगे और कभी प्रयोजन की दृष्टि से राग को पुद्गल का कह देंगे। ये प्रयोजन की दृष्टि से बात कर रहा है। लेकिन जो कर्णानुयोग है ये धर्म कांटा है, ये रत्न तोलने वाली है। 1 सेंट भी इधर उधर नहीं होता है इस धर्म कांटे के माध्यम से। ये कुछ अद्भुत बातें हैं। उपयोग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, बिना बुद्धि के जो बातें जैसी कह दी गई हो उन्हें श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार कर लेना, ये कर्णानुयोग है। इसलिए कह दिया है कर्णानुयोग के शास्त्रों में इस तरह के विषयों का वर्णन होता है। ये जिनवाणी है, माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। चलिए भैया जिनवाणी स्तुति लेते हैं। कल करेंगे चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 2 अनुयोगों के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा, कुछ उदाहरण भी देंगे चारों अनुयोगों के संदर्भ में और थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य सावणम।